बीते कुछ दिनों में बायकॉट मालदीव्स हर जगह बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। मालदीव्स के बड़े बड़े लीडर्स, मिनिस्टर्स इंडिया के अगेंस्ट ऐसे ऐसे ट्वीट्स कर रहे हैं कि खुले में सोच करना इंडिया का नेशनल कल्चर है और इंडिया मालदीव जितना सुंदर कभी नहीं हो सकता। लेकिन क्या ये सच है? तो ये नज़ारे देखिए, ब्यूटीफुल माउंटेन्स, क्लियर स्काई, ब्यूटीफुल बीचेस और इन सब से कई ज्यादा सुंदर और साफ यहाँ का पानी। इस नज़ारे को देखने के बाद आप क्या सोच रहे हो? कहीं ये थाईलैंड तो नहीं, या फिर स्विट्जरलैंड, या फिर कहीं मालदीव्स ही तो नहीं? लेकिन इनमें से कोई सी भी जगह नहीं है। दरअसल ये है हमारा भारत। दिस इज द लक्षद्वीप, भारत की एक बेहद ही सुंदर जगह। कुछ दिन पहले हमारे भारत के पीएम मोदी जी लक्षद्वीप का दौरा करने के लिए गए और पीएम मोदी की लक्षद्वीप वाली पिक्चर्स वायरल हो गई। जहां जाके पीएम मोदी ने पूरा एंजॉय किया और लक्षद्वीप के क्लियर वाटर में स्नॉर्कलिंग भी करी और इससे भी लक्षद्वीप के डेवलपमेंट के लिए 1156 करोड़ का बजट भी पास करने की अनाउंसमेंट करी। और अब ये बात सुनकर मालदीव्स की गवर्नमेंट पूरी तरह से परेशान हो गई और इसके बाद से ही वो कुछ इस टाइप के कमेंट्स और ट्वीट्स करने लगे। अब क्योंकि इंडिया के लिए लक्षद्वीप इंपॉर्टेंट है और लक्षद्वीप का इंडिया के पास होना मालदीव्स और चाइना के लिए एक डेंजरस सिचुएशन भी। देखो, मालदीव्स में रिसेंटली ही इलेक्शन हुए थे एंड दिस इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स, मोहम्मद मुइजू। और प्रेसिडेंट बनने के बाद इन्होंने एक एंटी इंडिया आंदोलन चला दिया जिसे कि इन्होंने नाम दिया इंडिया आउट। और अपनी इस इंडिया आउट वाली सोच की वजह से ही ये मालदीव्स के नए प्रेसिडेंट बने। अब जो मालदीव्स के पुराने प्रेसिडेंट थे मोहम्मद नशीद, वो भारत के एक अच्छे दोस्त थे। और वो किस वजह से थे? क्योंकि वो जानते थे कि मालदीव्स एशिया का एक बहुत छोटा सा देश है और मालदीव्स के सबसे करीब भारत ही है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर उनकी हेल्प कर सकता है। और ये कोई हवा में तीर चलाने वाली बात नहीं है, क्योंकि इंडिया ने कई बार ऐसा किया भी है। 2014 में ऑपरेशन पानी के थ्रू हमने मालदीव्स को फ्री ऑफ कॉस्ट पानी प्रोवाइड किया और भारत ने ही मालदीव्स को कोविड के समय वैक्सीन भी दी थी बिना किसी रिटर्न के एक्सपेक्टेशन करते हुए। और इन सबसे अलग इंडिया के कुछ जवान भी मालदीव्स के अंदर हैं और वो पता है कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 75। अब बात ये आती है कि इंडिया के जवान मालदीव्स के अंदर क्या कर रहे हैं। तो सीन कुछ ऐसा है कि इंडिया ने 2009 में मालदीव्स को 2 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर गिफ्ट करे और कुछ एयरक्राफ्ट भी प्रोवाइड करे। अब इस मिलिट्री इक्विपमेंट को मेंटेन करने के लिए हमारे भारत के जवान वहां पर हैं। ये मिलिट्री एक्सपर्ट्स बेसिकली इंडिया ने मालदीव्स की सिक्योरिटी के लिए ही मालदीव्स भेजे हुए हैं। लेकिन मालदीव्स के नए प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइजू ने इंडियन गवर्नमेंट को एक फॉर्मल नोटिस भेज दिया कि भाई अपने इन 75 जवानों को वापस बुला लो, हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है। अब पीएम मोदी के लक्षद्वीप वाली फोटोज और वीडियोस देखने के बाद मालदीव्स के मिनिस्टर्स को शायद जेलस फील हुआ। लेकिन पीएम मोदी की इन पोस्ट्स के नीचे मालदीव्स के बारे में कुछ गलत नहीं कहा गया। अब आप ये बताओ, एक देश का पीएम होने के बाद वो अपने देशवासियों के साथ वहां जाने का एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर सकते? अपने देश के लोगों को वहां विजिट करने के लिए नहीं बोल सकते? इसमें मालदीव्स को शायद बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मालदीव्स के मिनिस्टर्स ने ऐसे ऐसे ट्वीट्स करना शुरू कर दिए। और अब होना क्या था, इसे देखने के बाद हमारे लोगों ने भी बायकॉट मालदीव लिखना स्टार्ट कर दिया। और यही नहीं, इंडिया के कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी बायकॉट मालदीव्स को लेकर या कहीं लक्षद्वीप विजिट करने के ऊपर पीएम मोदी के इस फैसले को सही बताया है। इसमें सलमान खान, अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर, श्रद्धा कपूर और जोन अब्राहम जैसे बड़े नाम शामिल हैं। तो दोस्तों, पूरी वीडियो देखने के बाद आपके क्या ओपिनियन है बायकॉट मालदीव्स को लेकर और अपने इंडिया के लक्षद्वीप को लेकर? एक भारतीय होने के नाते कमेंट करके अपने ओपिनियन जरूर शेयर करें और इस वीडियो को शेयर भी कर दे, क्योंकि इस मुद्दे का ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चलना चाहिए।